वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल हैंड होल्डिंग। स्वागत है आपका हमारी सी लैंग्वेज मास्टर सीरीज कोर्स में। आज के हमारे मेन टॉपिक है ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक एंड कंटिन्यू हमारे पास कीवर्ड हैं जो कि मेनली यूज किए जाते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के अंदर, लूप्स के अंदर। हमारे पिछले लेक्चर्स में आप लोग देख चुके हैं फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। इनको कैसे यूज करना है लूप्स को और बेटर बनाने के लिए, और लूप्स के अंदर से हमें पर्टिकुलर रिजल्ट लेने के लिए हमें एक कीवर्ड यूज होते हैं जो कि ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड है। तो सबसे पहले हम लोग इनका मीनिंग देख लेते हैं कि ब्रेक कीवर्ड आपका क्या करता है और कंटिन्यू आपका क्या करता है। ब्रेक कीवर्ड क्या करता है हमारे यहाँ पे, जैसे आपने कोई लूप चलाया, जैसे मैंने ये लूप चलाया है 1 to 10 की काउंटिंग के लिए, लेकिन अगर मुझे जरूरत है सिर्फ 5 तक की, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि लूप यहाँ से आउट हो जाए और मेरा प्रोग्राम यहाँ से फिनिश हो जाए, तो प्रोग्राम को कहीं से भी टर्मिनेट करने के लिए किसी पर्टिकुलर एक पोजीशन पे, एक कंडीशन पे, तो हम लोग ब्रेक यूज कर लेते हैं। नहीं तो हमारा प्रोग्राम पूरी कंडीशन तक चलना चाहिए, लेकिन कंडीशन से पहले ही मुझे कुछ ना कुछ चाहिए यहाँ पे, तो मैं वहाँ पे ब्रेक यूज करूंगा और अपने लूप को एग्जिट करा दूंगा। वहीं पर सेम टू सेम हमें कंटिन्यू यूज कैसे कराना है। कंटिन्यू में मतलब क्या है कि मुझे वो नंबर हाइड करना है। मीन्स मैं किसी को ये कहता हूँ कि गिनते जाओ और जहां पर भी 5 आए उसको स्किप कर दो और आगे चलते जाओ। तो कंटिन्यू का मीनिंग हमारे पास ये है। ब्रेक का मीनिंग बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन कंटिन्यू आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो कंटिन्यू को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि कंटिन्यू क्या करता है, स्किप करता है आखिरकार। जैसे कि आप कहीं पे भी रेड बॉल्स हैं और ब्लू बॉल्स हैं, और आपको मैं कहता हूं कि सारी रेड रेड बॉल्स यहाँ पे डाल दो, ब्लू बॉल्स को आप लोग स्किप कर दो, तो मैं अपने प्रोग्राम में कंटिन्यू का यूज करूंगा। और अगर मैं कहीं पे ये चाहता हूं कि जहां पर भी रेड बॉल मिले आपको छोड़ दो, तो मैं यहाँ पे ब्रेक का यूज करूंगा। तो ये दोनों टर्म्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लूप्स में, स्विचेस में, प्रोग्राम में। इनको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि ब्रेक और कंटिन्यू आप लोग कैसे यूज कर सकते हो। आगे हम लोग इनके ऊपर अच्छे से प्रोग्राम भी बनाएंगे। फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे इंट्रोडक्टरी में बताया गया कि ब्रेक क्या करता है और कंटिन्यू क्या करता है। तो एक बार हम लोग इस प्रोग्राम को रन भी करके देख लेते हैं, एक बार ब्रेक के थ्रू और एक बार कंटिन्यू के थ्रू, कि किस तरीके से काम करता है। मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने ब्रेक लगाया हुआ है, यहाँ पे आई इक्वल टू 5 पे, तो क्या होगा 1 2 3 4, तो 5 भी नहीं आया। जैसे ही कंडीशन 5 के पास हुई वो ब्रेक हो गई और 4 तक ही हमारे को यहाँ पे प्रिंट आउट मिला है। सेम टू सेम अगर मैं यहाँ पे अब ब्रेक को मैं कमेंट कर देता हूँ और कंटिन्यू को स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, तो मेरा प्रोग्राम कैसे होगा। तो मेरे प्रोग्राम की रनिंग में देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि जैसे ही 5 आया तो ये कंटिन्यू कर गया, 5 को इसने छोड़ दिया। 6 7 8 9 10, तो इस तरीके की कंडीशंस कुछ भी लाने के लिए प्रोग्रामिंग के अंदर आप ब्रेक और कंटिन्यू का यूज कर सकते हो। इनके बिना आप एडवांस लूप्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, इसलिए हमने ये किया है यहाँ पे। तो इसके आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे नेस्टेड लूप को। नेस्टेड लूप में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि पैटर्न्स हम लोग बनाते हैं, लूप्स की मदद से हम लोग पैटर्न्स बनाते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं। और आगे जाके जितने भी चीज़ों को पढ़ना होता है, एडवांस एल्गोल लगाने होते हैं, तो उनमें सब में आपका नेस्टेड लूप यूज होता है। तो एक लेक्चर हम लोग नेस्टेड लूप का भी देखेंगे आगे। अभी हम बेसिक्स देख रहे हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे करके इसको एडवांसमेंट तक भी लेके जाएंगे। तो फिलहाल आप पहले बेसिक समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से काम करती हैं। जितना बढ़िया आपको बेसिक आएगा उतना ही बढ़िया आप लोग एडवांस को यूज कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।